इस दुनिया में जहां हर तरफ खतरनाक दुश्मन मौजूद हैं, वहां जिंदा रहना एक अकेली कला बन जाता है। और इस कला की सबसे परफेक्ट कलाकार है तेंदुआ। एक ऐसा शिकारी जिसकी जिंदगी छायाओं में रंगी हुई है और जिसकी हर हरकत में मौत की रफ्तार छुपी होती है। अफ्रीका के विशाल सवाना मैदानों में सुबह की ठंडी धुंध पूरी धरती को अपनी चादर में ढक लेती है। हर तरफ एक रहस्यमयी सन्नाटा फैला होता है। इसी हल्की रोशनी में एक मादा तेंदुआ और उसका लगभग बड़ा हो चुका बच्चा कुछ पल की शांति साझा कर रहे हैं। तेंदुए के बच्चे आमतौर पर 12 से 18 महीने तक अपनी मां के साथ रहते हैं। इसी दौरान वे शिकार की वो सभी जरूरी कलाएं सीखते हैं जो आगे चलकर उनके जीवन और मौत का फैसला करती हैं। लेकिन यह शांति ज्यादा देर तक नहीं टिकती। अचानक जमीन हल्की हल्की कांपने लगती है। यह संकेत है ग्रेट माइग्रेशन का। हर साल करीब 15 लाख से ज्यादा वाइल्ड बीस्ट बारिश और हरी घास की तलाश में हजारों किलोमीटर की यात्रा करते हैं। ये झुंड ही इस पूरे जंगल की जीवन रेखा है। और जहां शिकार होता है वहां शिकारी खुद ब खुद पहुंच जाते हैं। तेंदुआ अकेला शिकारी है, लेकिन शेर एक सामाजिक जानवर है। ये झुंड में रहते हैं जिन्हें प्राइड कहा जाता है। कभी कभी एक प्राइड में 40 तक शेर होते हैं। एक शेरनी ऊंचाई से सब कुछ देख रही है। उसे पता है उसका मौका करीब है। वाइल्ड बीस्ट झुंड बेचैन हो जाता है। हर नदी पार करना, हर रास्ता एक जुआ बन जाता है। और फिर अचानक ताकत का विस्फोट होता है। धूल उड़ती है, चीखें गूंजती हैं और कुछ ही सेकंड में शिकार खत्म। भले ही शेर जंगल के राजा हों, लेकिन उनका शिकार सिर्फ 30% मामलों में ही सफल होता है। इसीलिए हर एक शिकार पूरे झुंड के लिए जीवन मरण का सवाल होता है। दूर से तेंदुआ ये सब देख रहा है। वो समझदार है। शेर के सामने न तो लड़ता है न ही पास जाता है, क्योंकि तेंदुआ सिर्फ शिकारी नहीं बल्कि अवसरवादी भी है। जहां फायदा दिखे वहीं मौका पकड़ता है। ऊंचाई पर सॉसेज ट्री की मोटी शाखाओं में तेंदुए सुरक्षित रहते हैं। ये चढ़ाई के मास्टर हैं। अपने वजन से 3 गुना भारी शिकार सीधे पेड़ पर खींच ले जाते हैं ताकि नीचे कोई उसे छीन न सके। तेंदुए का शरीर कुदरत की सबसे बेहतरीन डिजाइन है। उसकी खाल पर बने हर एक धब्बे इंसानी फिंगरप्रिंट की तरह यूनिक होते हैं। कोई भी 2 तेंदुए एक जैसे नहीं दिखते। ये पैटर्न उसे जंगल में पूरी तरह गायब कर देते हैं। उसकी टांगें इतनी ताकतवर हैं कि वो एक छलांग में 20 फीट दूर तक कूद सकता है। आराम खत्म। शिकार फिर शुरू। अब वो नीचे उतरता है, बिल्कुल पानी की तरह फिसलता हुआ। ना आवाज ना हलचल। तेंदुआ एक ऐसा इलाका संभालता है जो 30 स्क्वायर माइल तक फैला हो सकता है। उसके दांत ग्रिजली भालू के मुकाबले खोपड़ी के हिसाब से ज्यादा लंबे होते हैं। निशाना सामने है, एक अकेला रीडबक जो पानी के पास चर रहा है और उसे जरा भी अंदाजा नहीं कि मौत उसे देख रही है। तेंदुआ इंतजार करता है। धैर्य उसका सबसे बड़ा हथियार है। अचानक हवा बदलती है। रीडबक खतरा महसूस करता है और भाग खड़ा होता है। इस बार शिकार बच गया, लेकिन शिकारी हार नहीं मानता। अब नजर जाती है इम्पाला के झुंड पर, जो 10 फीट ऊंचा और 30 फीट लंबा छलांग लगा सकते हैं। और उससे आगे थॉमसन गजेल, धरती के सबसे तेज जानवरों में से एक। 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार। तेंदुए को 30 फीट से कम दूरी में हमला करना होगा, वरना कोई चांस नहीं। गजेल की आंखें 320 डिग्री तक देख सकती हैं, लगभग हर दिशा में। फिर अचानक धूल का गुब्बार, ताकत का धमाका, और इस बार शिकार। तेंदुआ अपना इनाम छाया में ले जाता है। लेकिन यह सिर्फ भूख नहीं थी, उसका पेट सूजा हुआ है। वो मां बनने वाली है। लगभग 100 दिन का गर्भकाल, और फिर चट्टानों के बीच एक सुरक्षित गुफा। पहले 2 महीने बच्चों के लिए बाहरी दुनिया बिल्कुल नहीं होती। मां 30 घंटे तक शिकार करती है। बच्चे अकेले छुपे रहते हैं। हर कुछ दिनों में वो गुफा बदलती है ताकि कोई दुश्मन गंध न पकड़ सके, क्योंकि लगभग 50% तेंदुए के बच्चे पहले साल में मर जाते हैं। और तभी आता है सबसे खतरनाक दुश्मन, अफ्रीकन वाइल्ड डॉग्स। 80% शिकार सफलता, झुंड में हमला, और थकने का नाम नहीं। तेंदुए के पास एक ही रास्ता बचता है, ऊपर। पेड़, चट्टान,
ऊंचाई, नीचे मौत इंतजार करती है, ऊपर जीवन। शाम ढलते ही तेंदुए का असली राज शुरू होता है। उसकी नजर इंसान से 7 गुना बेहतर है। अंधेरा उसका दोस्त है, साया उसका हथियार। वो सिर्फ खाना नहीं लाती, वो अपने बच्चों को जिंदा रहने की कला सिखाती है। अगले 18 महीने तक वो शिक्षक भी है और रक्षक भी। उसकी आंखों में हजारों पीढ़ियों का अनुभव है। वो है सवाना की आत्मा, जंगल की परछाई, एक ऐसा भूत जो सिर्फ तभी दिखता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। और ऐसे ही शिकारी और शिकार की ये अनंत कहानी हमेशा चलती रहती है, क्योंकि जंगल में रुकने का मतलब है खत्म हो जाना।